good morning. Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian geography and today we are discussing about earthquake. Friends, today's before I already discussed many topics on Indian geography like types of soil, green revolution, Indian agriculture, population composition. So you can also check that video in my playlist, and you can want a PDF of that video, then you can also join my Telegram channel. You can check link of that Telegram channel in my description. Let's start today's topic, earthquake. अब हम देखते हैं अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है. अर्थक्वेक का सिंपली ये है कि जो शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो क्रस्ट होता है अर्थ में, उसका जो शेक होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक नेचुरल कहाँ होता है, लिथोस्फीयर. मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में वीडियो अपलोड की थी, वो आप देख लीजिए. अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, अस्टेनोस्फीयर. और जो भी अर्थक्वेक होते हैं सभी नेचुरल अर्थक्वेक वो कहाँ होते हैं, लिथोस्फीयर में. और सिस्मिक स्टडी ऑफर अ फुल पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर. जो अर्थक्वेक को जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो वेव होते हैं सिस्मिक वेव, उससे स्टडी जानने करने के बाद हमें क्या पता चलता है अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या होता है. और अर्थक्वेक क्यों होता है, ड्यू टू एनर्जी रिलीज विच ट्रिगर वेव दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन. जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होने के बाद वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, उससे क्या होता है, अर्थक्वेक होता है. द इमेंशन ऑफ एनर्जी ऑकर अलॉन्ग अ फॉल्ट. जो फॉल्ट होता है उसी के बीच में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. द फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक. फॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो क्रस्टल रॉक है उसमें जो ब्रेक होता है उसे क्या कहते हैं, फॉल्ट. रॉक अलॉन्ग अ फॉल्ट जनरल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. और जो फॉल्ट होता है उसमें जो रॉक होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. सबसे पहला अर्थक्वेक टाइप्स आता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लूज फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ क्रस्ट नोन एज टेक्टोनिक प्लेट. जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ अर्थक्वेक क्या है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक. वो क्यों होता है, जो लूज फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ लैंड होता है अर्थ क्रस्ट में, उसी की वजह से टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है. सेकंड आता है वोल्केनिक अर्थक्वेक. द लेस प्रिवेलेंट कंपेयर टू टेक्टोनिक एक्टिविटी. ये ज़्यादा नहीं होता है. वो वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ होता है, जहाँ ओसिन होता है वहीं से वोल्केनिक होता है. दीज अर्थक्वेक हैपन बिफोर आफ्टर द एरप्शन ऑफ वोल्केनो. इट इज कॉज्ड व्हेन मैग्मा लिविंग द वोल्केनो इज फिल्ड बाय रॉक बीइंग पुश्ड टू द सरफेस. ये हुआ सेकेंड टाइप ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक. दिस अर्थक्वेक ऑकर इन अंडरग्राउंड माइन. जो माइनिंग करते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं उसी में कोलैप्स अर्थक्वेक होते हैं. और ये क्यों होता है, जो प्रेशर जनरेटेड होता है विद इन रॉक में, उसी की वजह से कोलैप्स अर्थक्वेक होता है. नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. द ऑकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज आर्टिफिशियल. हाई डेंसिटी एक्सप्लोजन सच एज अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज द प्राइमरी कॉजेस. जो है आर्टिफिशियल होता है एक्सप्लोजन, जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं वहाँ जो न्यूक्लियर बम की कोई रिलीज हुई गैसेस, तो उसी समय क्या होता है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक होता है. ये हुए मेजर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. अब देखते हैं कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होने से क्या होता है, इट कॉज ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ अर्थ. अर्थक्वेक क्यों होता है, क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ अर्थ. द एनर्जी रिलीज प्रोड्यूस वेव दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन. और जो एनर्जी रिलीज होती है वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर. और जहाँ जो अर्थ क्रस्ट होता है जहाँ एनर्जी रिलीज होते हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर. और ये कहाँ होते हैं, नॉर्मली जो अर्थ है उससे नीचे 60 किलोमीटर तक होता है डेप्थ उनका. दिस कॉजेस अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन. और जो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो रिलीज जब अर्थ में होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर. जब उसी वो अर्थ तक पहुँचती है ऊपर तक, और जो अर्थ तक पहुँचती है उस पॉइंट का क्या कहते हैं, एपिसेंटर. इट इज़ द फर्स्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस द वेव. जो अर्थ क्रस्ट में होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर. और जो अर्थ में आता है उस पॉइंट पर जहाँ अर्थक्वेक वेव आती है सबसे पहले, उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर. फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो अर्थक्वेक के वेव होते हैं वो क्या होते हैं. वो दो प्रकार के होते हैं, एक है बॉडी वेव और एक है सरफेस वेव. बॉडी वेव में आता है पी वेव, प्राइमरी वेव. दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी वेव. दे आर फर्स्ट वेव टू अराइव द सरफेस. जो प्राइमरी वेव होते हैं वो सबसे पहले सरफेस पर आते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी वेव लाइक अ साउंड वेव. दे ट्रैवल थ्रू ऑल थ्री मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. वेव होते हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ऐसे वाइब्रेट होते हैं. और इसी वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस आता है मटेरियल में विच दे ट्रैवल. दिस वेव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन एंड स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल में स्क्वीजिंग और इलोंगेशन होती है वो प्राइमरी वेव कारण से होती है. नेक्स्ट वेव आता है सेकेंडरी वेव. दिस वेव आर ऑफन समटाइम आफ्टर हैपनिंग ऑफ अर्थक्वेक एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव. A significant character of these secondary wave, they travel only through a
सॉलिड मीडियम, ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करते हैं। और जो प्राइमरी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस वे में ट्रैवल करते हैं। और जो डायरेक्शन है वेव का वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और जो प्राइमरी वेव का था उसका क्या था, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और जो एस वेव वो क्या क्रिएट करते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रप इन द मटेरियल फॉर द ट्रांसमिशन। और जो प्राइमरी वेव थे वो क्या करते थे, इलोंगेशन एंड स्क्वीजिंग। अब हम देखते हैं शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है अर्थक्वेक का। शैडो जोन इज द जोन ऑफ अर्थ फ्रॉम एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 10 डिग्री टू 140 डिग्री फ्रॉम अ गिवन अर्थक्वेक दैट डज नॉट रिसीव एनी डायरेक्ट पी वेव। जो 180 डिग्री होता है अर्थ में, उससे जो अर्थक्वेक होते हैं वो 104 टू 140 डिग्री में वो अर्थक्वेक का कोई जो वेव वो पास नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, शैडो जोन। और जो शैडो जोन है वेव, जो पी वेव है वो कम है एज कम्पेयर टू एस वेव, क्योंकि एस वेव के जो है ओनली सिर्फ सॉलिड मीडियम में पास होता है। और अर्थ में जो क्रस्ट मेंटल कोर होता है, जो कोर होता है आउटर कोर, क्या होता है वो एस वो सिर्फ सॉलिड में ही, जो सॉलिड मीडियम उससे पास होता है। लेकिन जो कोर होता है वो लिक्विड होता है, इसीलिए वजह से जो सेकेंडरी वेव है वो वहाँ पास नहीं होती है। इसलिए एस वेव का जो शैडो जोन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वेव। A zone between 105 and 145 from the epicenter was recognized as the shadow zone for both the wave types। और जो 10 डिग्री 5 से बियॉन्ड जो होता है वो एस वेव रिसीव नहीं करते, उसके बाद जो भी है वो शैडो जोन ही है। ये देखिए डायग्राम, प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव का शैडो जोन 105 टू 145 डिग्री तक प्राइमरी वेव का शैडो जोन है, और 15 टू 180 डिग्री तक सेकेंडरी वेव का शैडो जोन है। ये प्राइमरी वेव से भी ज़्यादा सेकेंडरी वेव का शैडो ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या है। पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट है शेकिंग ऑफ ग्राउंड। अर्थक्वेक होने से ग्राउंड शेक होता है। द डिस्पेरिट एंड ग्राउंड सेटलमेंट, ग्राउंड सेटलमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर होते हैं लाइक सुनामी, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड एंड अवलांची। सॉइल लिक्विफिकेशन होता है। ग्राउंड लर्चिंग एंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्लड आता है, कई बार फायर भी हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, ये है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब हम देखते हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं अर्थक्वेक। जो मैग्नीट्यूड स्केल है, रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। जो रिक्टर स्केल है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और जो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ 0 to 10। और ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 0 to 10। और जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक का वो कैसे मेजर करते हैं, मर्सेल स्केल। इट्स मेजर द विजिबल डैमेज कॉज ड्यू टू द क्विक। इट इज एक्सप्रेस इन द रेंज ऑफ 1 to 12। ये रहा फ्रेंड्स अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों होता है, उसका वे कौन कौन से इफेक्ट क्या है, कॉजेज क्या है, शैडो जोन क्या होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।